अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट टेक्नोलॉजीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड कलेक्शन के बारे में, जिसको हम फिल्बोटोमी भी कहते हैं। फिल्बोटोमी को अगर हम एब्रीविएट करें इस वर्ड को, तो फिल्बोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वीन एंड टोम मीन्स टू कट। फिल्बोटोमी मीन्स टू कट अ वीन। फिल्बोटोमी एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं बाय अ वेनिपंक्चर। ब्लड कलेक्ट हम क्यों करते हैं? ब्लड कलेक्ट हम जो है लैब एनालिसिस के लिए करते हैं। ब्लड कलेक्ट जो है हम डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, और भी कुछ लोग टेस्ट करवाने होते हैं, तो इसके लिए हम जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब फिल्बोटोमी करने वाले जो है कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम फिल्बोटोमिस्ट कहते हैं, और उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और जो कि लाजमी है हर बंदे के लिए। वो लाजमी है ताकि जब जो बंदा फिल्बोटोमी करे या कलेक्शन करे तो उसके लिए ये इक्विपमेंट्स होना लाजमी है, जिसमें हमारे पास ग्लव्स आ जाते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज आ जाती है, टोर्निकेट आ जाते हैं, अल्कोहल सॉप 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉप जो आता है नॉर्मली वो होना चाहिए। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होने चाहिए, जिसमें हमारे पास 3 ट्यूब्स मोस्टली यूज़ होते हैं, एक हेमाटोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और सीरोलॉजी टेस्ट के लिए। और कार्टन भी होनी चाहिए और वेस्ट कंटेनर होना चाहिए। वेस्ट कंटेनर इसलिए कि हम कोई चीज़ डिस्कार्ड करें तो उसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए। अब ये देखें, ये आप देखें तो इसमें जो है नॉर्मली हमारे पास ये एक होल्डर है, ये बटरफ्लाई सिरिंज है, ठीक है, नीडल है, और ये ट्यूब्स है हमारे पास, और ये अल्कोहल साफ रखा हुआ है, ये टोर्निकेट है। अब ये बटरफ्लाई नीडल भी यूज़ होती है, और नॉर्मल जो सिरिंज हमारे पास ये जो मिलती है हमारे पास जनरल स्टोर पे, तो वो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये दूसरी नीडल है, ये भी लगती है, ये बटरफ्लाई वाली भी यूज़ होती है। ये नीडल इसमें लगती है होल्डर में, और होल्डर में ये ट्यूब एक तरफ से, यहाँ से ट्यूब लगता है ये, और पीछे से ये नीडल लगती है। फिर जो है पेशेंट को लगाते हैं, डायरेक्ट ट्यूब में ब्लड चला जाता है। ये जो है प्रोसेस जो है इसमें हमारा टाइम बहुत सेव होता है। और ये जो ट्यूब है स्काई वाला, इसमें जो है हम सीरोलॉजी की टेस्ट करते हैं, इसमें जो है हम उसकी करते हैं हेमाटोलॉजी, और इसमें जो है हम केमिस्ट्री वाली टेस्ट करते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सी वेन चूज़ करें जिससे हम ब्लड निकालें। तो इसके लिए हमारे पास जो है 3 किस्म की वेन्स होती हैं जिससे हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अब ये जो एंटीक्यूबिटल फोसा वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? ये एंटीक्यूबिटल फोसा इस जगह को कहते हैं जहाँ पर हम जो है जब हम बाजू को बेंड करते हैं ना, तो वहाँ पर ये जो बेंड होता है तो इसको हम एंटीक्यूबिटल फोसा कहते हैं। हमारे पास 3 चॉइस होती हैं जहाँ से हम वेन पंक्चर करें और वेन को पंक्चर करें। फर्स्ट चॉइस जो है मीडियन क्यूबिटल वेन है। ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन जा रही है, ये जो है हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि इससे ब्लड आसानी से आ जाता है। उसके बाद सेकंड चॉइस में हमारी सेफलिक वेन है। सेफलिक वेन ये जो सीधी सीधी जा रही है, ये है। ये सेफलिक वेन इसलिए हम सेकंड चॉइस पे रखते हैं क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है, ये रोल अप हो जाती है वेन, इसलिए हम जो है सेकंड चॉइस पे इसको रखते हैं। अगर ये मीडियन क्यूबिटल वेन प्रोमिनेंट नहीं होती तो फिर हम सेफलिक से ब्लड निकालेंगे। थर्ड चॉइस पे हमारे पास बेसिलिक वेन है। बेसिलिक वेन हमने थर्ड चॉइस पे इसलिए रखी है क्योंकि इसके साथ ब्रेचियल नर्व्स होती हैं और इसके साथ आर्टरी भी होती है, तो इसलिए हम जो है थर्ड चॉइस पे रखते हैं। लेकिन इससे भी हम ब्लड निकाल सकते हैं। और ये जो है राइट आर्म है, राइट आर्म में ये वेंट्स आपको मीडियन क्यूबिटल, पहले बीच में मीडियन क्यूबिटल होती है, फर्स्ट पे सेफलिक होती है, और यहाँ पर जो है बेसिलिक होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है इसमें हम बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब पार्ट दूसरा होगा तो उसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उसमें इस प्रोसीजर को डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बता देता हूँ, पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद पेशेंट को बैठाएंगे चेयर पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोर्निकेट बांधेंगे। ये पॉइंट तीसरी चौथी थोड़ी आगे पीछे हो गई, टोर्निकेट बांधेंगे, ठीक है। और टोर्निकेट कहाँ पर बांधना है? जहाँ पर हम वेन को पंक्चर करेंगे उससे 3-4 इंचेस ऊपर टोर्निकेट बांधना है। उसके बाद हम जो है उसको क्लीन करेंगे अल्कोहल सॉप से, 70% अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हम नीडल को इंसर्ट करेंगे, 30 डिग्री बनेगी या उससे नीचे थोड़ी बढ़ेगी। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम जो ब्लड चाहिए होगा हमें 2 cc 4 cc तो हम निकालेंगे। उसके बाद टोर्निकेट को निकाल देंगे, उसके बाद नीडल को बाहर निकालेंगे और ट्यूब्स में जो है इसको ब्लड को डाल देंगे। अब आती है ट्यूब्स की बात। अगर हम ट्यूब्स की बात करें तो ये ब्लू बोतल जो है, जिसको स्काई बोतल कहते हैं, ये हमारे पास सीरोलॉजी टेस्ट के लिए और हेमाटोलॉजी टेस्ट के लिए यूज़ होती है। इसके पास एक फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर, और इसमें जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता, सॉरी इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, और
इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, इसके पास ब्लड क्लॉट नहीं होता इस बोतल में। और जब हम इसमें ब्लड डालते हैं तो इसके पास एक केमिकल होता है सोडियम सिट्रेट। तो ये जो सोडियम सिट्रेट है ये ब्लड के साथ मिलके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। और इसमें हम 3 टेस्ट करते हैं, एक पीटी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और INR। और इसमें टाइफी डॉट भी होती है। टाइफी डॉट भी इस सिरोलॉजी वाली बोतल में होती है, इस ब्लू बोतल में टेस्ट होती है। ब्लू बोतल में हम ब्लड डालते हैं, फिर इस ब्लू बोतल से जो है हम ये टेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो है इसका बोतल के पास जो है 2 to 3% सोडियम सिट्रेट होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आती है ये हेमाटोलॉजी बोतल, CP बोतल जिसको कहते हैं। तो ये जो पर्पल टॉप वाली बोतल है इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, इस बोतल को EDTA बोतल भी कहा जाता है। और EDTA का फुल फॉर्म जो है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड है, और इसमें ब्लड कोगुलेट नहीं होता। और इसमें क्या है, हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारी CBC आ जाती है या FBC जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाए, ESR आ जाती है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल, मलेरियल पैरासाइट के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं बोतल। और भी 1-2 टेस्ट है जिसके लिए हम ये जो है पर्पल टॉप वाली बोतल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है रेड टॉप वाली बात। रेड टॉप जो बोतल है ये केमिस्ट्री की बोतल है, और इसमें जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसमें हम जो है लिवर फंक्शन LFT पैरा 6 जो है टेस्ट करते हैं। हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C भी इसमें होता है। HIV भी इस बोतल HIV टेस्ट करने के लिए ये बोतल हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा UC यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये बोतल यूज़ की जाती है। और भी 1-2 टेस्ट है जिसके लिए हम ये रेड टॉप वाली बोतल यूज़ करते हैं। अब ये मैंने आपको पूरी थ्योरेटिकल बातें बता दी फिल्बोटोमी के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और उसके साथ प्रोसीजर को भी समझेंगे। और प्रोसीजर आपको फिर समझ में भी आ जाएगा, और आप देखते जाएंगे कैसे ब्लड कलेक्ट होना चाहिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।